कन्यादान कविता के रचनाकार ऋतुराज हैं। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आप लोगों को कवि का परिचय बताया था। आज हम पाठ को पढ़ते हैं। ये कविता जो है, ये छोटी सी कविता में इसमें स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदनशीलता जो है वो अभिव्यक्त हुई है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कवि कहता है कि माँ ने अपना जीवन जीते हुए जिन दुखों को भोगा था, सहा था, कन्यादान के समय अपनी बेटी को वह सब समझाना और उसे इसकी जानकारी देना उसके लिए बहुत अधिक आवश्यक था। उसकी बेटी ही उसकी अंतिम संपत्ति थी। जीवन के सारे सुख दुख वह अपनी बेटी के साथ ही बांटती थी। चाहे लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि आगे कहता है कि बेटी की माँ जो है, बेटी का विवाह तो कर रही थी, पर अभी उसकी बेटी बहुत अधिक समझदार नहीं हुई थी। उसे दुनियादारी की समझ नहीं थी, उसने दुनिया को नहीं समझा था। वह अभी बहुत भोली और सीधी सादी थी। वह दुखों की उपस्थिति को महसूस तो करती थी, लेकिन अभी उसे दुखों को भली भांति समझना और पढ़ना नहीं आता था। ऐसा लगता था कि अभी वह धुंधले प्रकाश में जीवन रूपी कविता की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ना ही जानती थी, पर उनके अर्थ समझना उसे नहीं आता था। अर्थात वह दुनियादारी की ऊंच नीच को अभी भली भांति नहीं समझती थी। उसमें इतनी समझदारी नहीं आई थी कि वह दुनिया के भेदभावों को समझकर स्वयं निर्णय कर सके। इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी के लिए जो भावुकता को महत्व नहीं देती, बल्कि अपने संचित अनुभवों की पीड़ा का ज्ञान भी उसे देना चाहती है। वह उसे भावी जीवन का यथार्थ जो है उसका पाठ पढ़ाना चाहती है। कवि माँ के दुखों को प्रामाणिक मानते हैं क्योंकि माँ ने उन दुखों को अपने जीवन में सहा है। कवि ने माँ की अंतिम पूंजी कहा है बेटी को, क्योंकि माँ अपने जीवन का हर सुख दुख अपनी बेटी के साथ ही बांटती है। बेटी ही माँ के सबसे निकट और सबसे उसके दुख सुख की साथी होती है। कवि कोरी भावुकता, कवि कहते हैं कि माँ अब कोरी भावुकता और प्रेम भाव से नहीं, बल्कि बेटी को अपने जीवन भर का जो है इकट्ठा किया हुआ अनुभव है, उसकी पीड़ा को प्रामाणिक रूप से प्रकट करती है, ताकि वह उन अनुभवों से शिक्षा ले और अपने जीवन को सही ढंग से जिए। वह जीवन में कभी कष्ट न उठाए। कभी तुकों और लयबद्ध पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि विवाह से पहले लड़की को परिवार में रहते हुए सुख ही प्राप्त होता है, जिसमें दुख की मात्रा या तो होती ही नहीं है या तो वे बहुत कम होती हैं। और लड़की को पाठिका कहा गया है, जो जीवन के सामान्य ज्ञान का पाठ जिसने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है। कवि जो है माँ के द्वारा बेटी को परंपराओं से हटकर शिक्षा देने की ओर संकेत कर रहा है। कविता की बोली जो है खड़ी बोली है, लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रसाद गुण विद्यमान है और शांत रस की अद्भुत व्युत्पत्ति है। धन्यवाद।